श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमन् वेदव्यासाय नमः। श्रीमन् वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत प्रथम खंड। आज हम 198 अध्याय श्रवण करेंगे। 98-शततमोध्याय। यहाँ कुंतिका द्रौपदी को उपदेश और आशीर्वाद तथा भगवान श्री कृष्ण का पांडवों के लिए उपहार भेजना। वैशंपायन जी कहते हैं कि पांडवै सह संयोगम गतस्य द्रुपदस्य न बभूव भयं किंचित देवोभ्योऽपि कथंचन। कि जन्मेजय पांडवों से संबंध हो जाने पर राजा द्रुपद को देवताओं से भी किसी प्रकार का कुछ भी भय नहीं रहा। फिर मनुष्यों से तो हो ही कैसे सकता था। अतः महात्मा द्रुपद के कुटुंबी स्त्रियां कुंती के पास आकर अपने नाम ले लेकर उनके चरणों में मस्तक नवाकर प्रणाम करने लगीं। श्री कृष्णा भी रेशमी साड़ी पहनी मांगलिक कार्य संपन्न करने के पश्चात सास के चरण कमलों पर प्रणाम करके उनके सामने हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़ी हुईं और सुंदर रूप तथा उत्तम लक्षणों से संपन्नशील और सदाचार से सुशोभित अपनी बहू द्रौपदी को सामने देख कुंती देवी उसे प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देती हुई बोली कि बेटी, जैसे इंद्राणी इंद्र में स्वाहा, अग्नि में रोहिणी, चंद्रमा में दमयंती, नल में भद्रा, कुबेर में अरुंधति, वशिष्ठ में तथा लक्ष्मी भगवान नारायण में और भक्ति भाव एवं प्रेम रखती हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने पतियों में अनुरक्त रहो। भद्रे, तुम अनंत सौख्य से संपन्न होकर दीर्घजीवी तथा वीर पुत्रों की जननी बनो। सौभाग्यशालिनी, भोग सामग्री से संपन्न पति के साथ यज्ञ में बैठने वाली तथा पतिव्रता हो। अपने घर पर आए हुए अतिथियों, साधु पुरुषों और बड़े बूढ़ों, बालकों तथा गुरुजनों का यथायोग्य सत्कार करने में तुम्हारा प्रत्येक वर्ष बीते। तुम्हारे पति कुरुजांगल देश के प्रधान राष्ट्रों तथा नगरों के राजा हों और उनके साथ ही रानी के पद पर तुम्हारा अभिषेक हो। धर्म के प्रति तुम्हारे हृदय में स्वाभाविक स्नेह हो। तुम्हारे महाबली पतियों द्वारा पराक्रम से जीती हुई इस समूची पृथ्वी को तुम अश्वमेध नामक महायज्ञ में ब्राह्मणों के हवाले कर दो। कल्याणमयी गुणवती बहू, पृथ्वी पर जितने गुणवान रत्न हैं वे सब तुम्हें प्राप्त हों और तुम 100 वर्ष तक सुखी रहो। बहू, आज तुम्हें वैवाहिक रेशमी वस्त्रों से सुशोभित देखकर जिस प्रकार मैं तुम्हारा अभिनंदन करती हूँ, उसी प्रकार जब तुम पुत्रवती होगी उस समय भी अभिनंदन करूंगी। तुम सब सद्गुण संपन्न हो। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय तदंतर विवाह हो जाने पर पांडवों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने वैदुर्य मणि जटित सोने के बहुत से आभूषण, बहुमूल्य वस्त्र, अनेक देशों के बने हुए कोमल स्पर्श वाले कंबल, मृगचर्म, सुंदर रत्न, शैयाएं, आसन, भांति भांति के बड़े बड़े वाहन तथा वैदुर्य और वज्रमणि हीरे से खचित सैकड़ों बर्तन भेंट के तौर पर भेजे। रूप, यौवन और चातुर्य आदि गुणों से संपन्न तथा वस्त्राभूषणों से अलंकृत अनेक देशों की सजी धजी बहुत सी सुंदरी सेविकाएं भी समर्पित की। इसके सिवा अमेयात्मा मधुसूदन ने सुशिक्षित और वश में रहने वाले अच्छी जाति के साथ हाथी, गहनों से सजे हुए उत्तम घोड़े, चमकते हुए सोने के पन्नों से सुशोभित और सधे हुए घोड़ों से युक्त बहुत से सुंदर रथ, करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं तथा पंक्ति में रखी हुई सुवर्ण की ढेरियां उनके लिए भेजी। धर्मराज युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वह सारा उपहार ग्रहण कर लिया। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय तदंतर सब राजाओं को अपने विश्वसनीय गुप्तचरों द्वारा यह यथार्थ समाचार मिल गया कि सुबलक्षणा द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ हुआ है। जिन महात्मा पुरुषों ने वह धनुष लेकर लक्ष्य को भेदा था
वे विजयी वीरों में श्रेष्ठ तथा महान धनुष्मान धारण करने वाले स्वयं अर्जुन थे। जिस बलवान वीर ने अत्यंत कुपित हो मद्रराज शल्य को उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया था और हाथ में वृक्ष ले रणभूमि में संपन्न योद्धाओं को भयभीत कर डाला था, तथा जिस महातेजस्वी शूरवीर को उस समय तनिक भी घबराहट नहीं हुई थी, वह शत्रु सेना के हाथी घोड़े आदि अंगों को मार गिराने वाला तथा स्पर्श मात्र से भय उत्पन्न करने वाला महाबली भीमसेन था। ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रशांत भाव से बैठे हुए वे वीर पुरुष कुंती पुत्र पांडव ही थे। यह सुनकर वहां आए हुए राजाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पहले सुन रखा था कि कुंती अपने पुत्रों सहित लाक्षागृह में जल गई। अब उन्हें जीवित सुनकर वे राजा लोग यह मानने लगे कि इन पांडवों का फिर नया जन्म उत्साह हुआ है। पूर्वजन के किए हुए अत्यंत क्रूरतापूर्ण कर्म का स्मरण हो आने से उस समय सभी नरेश कुरुवंशी धृतराष्ट्र तथा भीष्म को धिक्कारने लगे। देखो न, धर्मात्मा सदाचारी तथा माता के प्रिय एवं हित में तत्पर रहने वाले कुंती कुमारों को भी यह धृतराष्ट्र नष्ट करना चाहता है। भला इससे बढ़कर निंदनीय कौन होगा। जन्मेजय। उधर स्वयंवर समाप्त होने पर धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, जिन्हें कर्ण और शकुनी ने बिगाड़ रखा था, इस प्रकार सलाह करने लगे कि शकुनी बोला कि संसार में कोई शत्रु तो ऐसा होता है जिससे सब प्रकार से दुर्बल कर देना उचित है। दूसरा ऐसा होता है कि जिसे सदा पीड़ा ही दी जाए। परंतु कुंती के ये सभी पुत्र तो समस्त क्षत्रियों के लिए समूल नष्ट कर देने योग्य हैं। इनके विषय में मेरा यही मत है। यदि इस प्रकार पराजित होकर आप सब लोग इन पांडवों के विनाश की युक्ति निश्चित किए बिना चले जाएंगे तो अवश्य ही यह भूल आप लोगों को सदा संतप्त करती रहेगी। पांडवों को जड़मूल सहित विनष्ट करने के लिए हमारे सामने ही यही उपयुक्त देश और काल उपस्थित है। यदि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो संसार में उपहास के पात्र होंगे। ये पांडव जिस राजा के आश्रय में रहने की इच्छा रखते हैं, उस द्रुपद का बल और पराक्रम मेरी राय में बहुत थोड़ा है। जब तक वृष्णि वंश के श्रेष्ठ वीर यह नहीं जानते कि पांडव जीवित हैं, पुरुष सिंह चेदीराज प्रतापी शिशुपाल भी जब तक इस बात से अनभिज्ञ हैं, तभी तक पांडवों को मार डालना चाहिए। राजन, जब ये महात्मा राजा द्रुपद के साथ मिलकर एक हो जाएंगे तब इन्हें परास्त करना अत्यंत कठिन हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। जब तक सब राजा ढीले पड़े हैं तभी तक हमें पांडवों के वध के लिए पूरा प्रयत्न कर लेना चाहिए। विषधर सर्प के मुख सदृश भयंकर लाक्षागृह से विषधर सर्प के मुख सदृश भयंकर लाक्षागृह से तो बच ही गए हैं। यदि फिर यहाँ हमारे हाथ से छूट जाते हैं तो उनसे हम लोगों को महान भय प्राप्त होगा। यदि वे वृष्णिवंशी और चेदी वंशी वीर यहाँ आ जाएं और यहाँ के नागरिक भी अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो जाएं, तो इनके बीच में खड़ा होना उतना ही कठिन होगा जितना आपस में लड़ते हुए दो विशाल मेढ़ों के बीच में ठहरना। जब तक हल धारण करने वाले बलराम जी के द्वारा संचालित बलवान योद्धाओं की सेनाएं स्वयं ही आकर कौरव रूपी खेती पर टिड्डियों की भांति न टूट पड़े, तब तक हम सब लोग एक साथ आक्रमण करके इस नगर को नष्ट कर दें। नरश्रेष्ठ वीरों, मैं इस अवसर पर यही सर्वोत्तम कर्तव्य मानता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, दुर्बुद्धि शकुनी का यह प्रस्ताव सुनकर सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा ने यह उत्तम बात कही कि भूरिश्रवा बोले, अपने पक्ष की और शत्रु के पक्ष की सातों प्रकृतियों को ठीक ठीक जानकर ही देश और काल का ज्ञान रखते हुए 6 प्रकार के गुणों का यथावसर प्रयोग करना चाहिए। स्थान वृद्धि, क्षय, भूमि, मित्र तथा पराक्रम, इन सब की ओर दृष्टि रखते हुए यदि शत्रु संकट से पीड़ित हो तभी उस पर आक्रमण करना चाहिए। इस दृष्टि से देखने पर मैं पांडवों को मित्र और खजाना दोनों से संपन्न समझता हूँ। वे बलवान तो हैं ही, पराक्रमी भी हैं
और अपने सत्कर्मों द्वारा समस्त प्रजा के प्रिय भी हो रहे हैं। अर्जुन अपने शरीर की गठन से सभी मनुष्य के नेत्र तथा हृदय को आनंद प्रदान करते हैं और मीठी मीठी वाणी द्वारा सबके कानों को सुख पहुंचाते हैं। केवल प्रारब्ध से ही प्रजा उनकी सेवा नहीं करती। प्रजा के मन को प्रिय लगता है उसकी पूर्ति अर्जुन अपने प्रयत्नों द्वारा करते रहते हैं। मनोहर वचन बोलने वाले अर्जुन की वाणी कभी ऐसा वचन नहीं बोलती जो अयुक्त, आसक्तिपूर्ण, मिथ्या तथा अप्रिय हो। राज्य के स्वामी, अमात्य, सुहृद, क्रोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना, इन 7 अंगों को 7 प्रकृतियां कहते हैं कि समस्त पांडव राजोचित लक्षणों से संपन्न तथा उपर्युक्त गुणों से विभूषित हैं। मैं ऐसे किन्हीं वीरों को नहीं देखता जो अपने बल से पांडवों का वास्तव में उच्छेद कर सके। उनकी प्रभाव शक्ति विपुल है, मंत्र शक्ति भी प्रचुर है तथा उत्साह शक्ति भी पांडवों में सबसे अधिक है। युधिष्ठिर इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि कब स्वाभाविक बल का प्रयोग करना चाहिए तथा कब मित्र और सैन्य का बल का। राजा युधिष्ठिर साम दाम भेद और दंड नीति के द्वारा ही यथा समय शत्रु को जीतने का प्रयत्न करते हैं। क्रोध के द्वारा नहीं। मेरा ऐसा विश्वास है कि पांडुनंदन युधिष्ठिर प्रचुर धन देकर शत्रुओं को, मित्रों को तथा सेनाओं को भी खरीद लेते हैं और अपनी नींव को सुदृढ़ करके शत्रुओं का नाश करते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि इंद्र आदि देवता भी उन पांडवों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते जिनकी सहायता के लिए कृष्ण और बलराम दोनों सदा कमर कसे रहते हैं। यदि आप लोग मेरी बात को हितकर समझें, मानते हो, यदि मेरे मत के अनुकूल ही आप लोग का मत हो तो हम लोग पांडवों से मेल करके जैसे आए हैं वैसे ही लौट जाएंगे। यह श्रेष्ठ नगर गोपुरों, ऊंची ऊंची अट्टारियों तथा सैकड़ों उपतल्पों से सुरक्षित है। इसके चारों ओर जल से भरी खाई है और घास, चारा, अनाज, ईंधन, रस, यंत्र, आयुध तथा औषधि आदि की यहाँ बहुतायत है। बहुत से कपाट, द्रव्यगार और भूसा आदि से भी यह नगर भरपूर है। यहाँ बड़े भयंकर और ऊंचे विशाल वृक्ष हैं, चक्र हैं, बड़ी अट्टालिकाओं की पंक्ति इस नगर में घिरे हुए है। इसकी रक्षा के लिए 3 प्रकार का घेरा बना है। एक तो ईंटों का, दूसरा काठ का और तीसरा मानव सैनिकों का। 4 दीवारी बनाने वाले वीरों ने यहाँ नर गर्भ की पूजा की है। इस प्रकार यह नगर श्वेत नर गर्भ से सुशोभित है। अनेक ताड़ के बराबर ऊंचे शाल वृक्षों की पंक्तियों द्वारा यह श्रेष्ठ नगरी सब ओर से घिरी हुई है। महामना राजा द्रुपद की सभी प्रजा और प्रकृतियां, मंत्री आदि उनमें अनुराग रखते हैं। बाहर और भीतर के सभी कर्मचारियों का दान और मान द्वारा सत्कार किया जाता है। भयंकर पराक्रमी राजाओं द्वारा पांडवों को सब ओर से घिरा हुआ जानकर समस्त वंश, यदुवंशी वीर प्रचंड अस्त्र शस्त्र लिए यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। अतः हम धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की पांडवों के साथ संधि कराकर अपने राज्य में ही लौट चलें। यदि आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास हो और मेरा यह मत सबको ठीक जचता हो तो आप सब लोग इसे काम में लाएं। हमारा यही सर्वोत्तम कर्तव्य है और मैं इसी की राजाओं के लिए कल्याणकारी मानता हूँ। स्वयंवर समाप्त हो जाने पर जब यह ज्ञात हो गया कि द्रौपदी ने पांडवों का वरण किया है, तब वे सभी राजा जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने देश को लौट गए। कृष्ण
द्रुपद कुमारी कृष्णा ने श्वेत वाहन अर्जुन को जयमाल पहनाकर उनका वरण किया है। यह अपनी आँखों देखकर राजा दुर्योधन के मन में बड़ा दुख हुआ। वह अश्वत्थामा, मामा शकुनी, कर्ण, कृपाचार्य तथा अपने भाइयों के साथ द्रुपद की राजधानी से हस्तिनापुर के लिए लौट पड़ा। मार्ग में दुशासन ने लज्जित होकर दुर्योधन से धीरे धीरे कहा, इस प्रकार कहा कि भाई जी, यदि अर्जुन जी के वेश में न होता तो वह कदापि द्रौपदी को न पा सकता था। राजन, वास्तव में किसी को यह बात पता नहीं चलनी चाहिए कि वह अर्जुन है, जो जा रहा है वो अर्जुन है। मैं तो भाग्य को ही प्रबल मानता हूँ, पुरुषों का प्रयत्न निरर्थक है। अतः तात, हमारे पूर्वार्थों को धिक्कार है कि जबकि पांडव अभी तक जी रहे हैं, कि पुरोचन को कोसते हुए वे सब कौरव दुखी होकर हस्तिनापुर में पहुँचे। सफल देखकर उनका चित्त ठिकाने न रहा और महातेजस्वी कुंती कुमार लाक्षा गृह की आग से जीवित बचकर राजा द्रुपद के संबंधी हो गए। यह अपनी आंखों देखकर और धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा द्रुपद के अन्य पुत्र युद्ध की संपूर्ण कलाओं में दक्ष हैं, इस बात का विचार करके कौरव बहुत डर गए। उनकी आशा निराशा में परिणत हो गई। विदुर जी ने जब यह सुना कि पांडवों ने द्रौपदी को प्राप्त किया है और धृतराष्ट्र के पुत्र अपना अभिमान चूर्ण हो जाने से लज्जित होकर लौट आए हैं, तब वे मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। राजन, तब वे धृतराष्ट्र के पास जाकर विस्मयसूचक वाणी में बोले कि महाराज, हमारा अहोभाग्य है जो कौरव वंश की वृद्धि हो रही है। भारत विचित्र वीर्य नंदन राजा धृतराष्ट्र विदुर की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो सहसा बोल उठे, अहो भाग्य, अहो भाग्य। उस अंधे नरेश ने अज्ञानवश यह समझ लिया कि द्रुपद कन्या ने मेरे ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन का वरण किया है, इसलिए उन्होंने आज्ञा दी, द्रौपदी के लिए बहुत से आभूषण मंगवाओ और मेरे पुत्र दुर्योधन तथा द्रौपदी को बड़ी धूमधाम से नगर में ले आओ। तब पीछे से विदुर ने उन्हें बताया कि द्रौपदी ने पांडवों का वरण किया है। वे सभी वीर राजा द्रुपद के द्वारा पूजित होकर वहां कुशल पूर्वक रह रहे हैं। उसी स्वयंवर में उनके बहुत से अन्य संबंधी भी, जो भारी सैनिक शक्ति से संपन्न हैं, पांडवों से प्रेम पूर्वक मिले हैं। विदुर का यह कथन सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने अपनी बदली हुई आकृति को छिपाने के लिए कहा, अहो भाग्य, अहो भाग्य। विदुर धृतराष्ट्र बोलते हैं कि विदुर, यदि ऐसी बात है, यदि वास्तव में पांडव जीवित हैं तो बड़े आनंद की बात है, तुम्हारा कल्याण हो। अवश्य ही कुंती बड़ी साध्वी हैं। द्रुपद के साथ जो संबंध हुआ है वह हमारे लिए अत्यंत स्पृहणीय है। विदुर, राजा द्रुपद वसु के श्रेष्ठ और सम्माननीय कुल में उत्पन्न हुए हैं। व्रत, विद्या और तप तीनों में वे बड़े चढ़े हैं। राजाओं में तो वे अग्रगण्य ही हैं। उनके सभी पुत्र और पौत्र भी उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं। द्रुपद के अन्य बहुत से संबंधी भी अत्यंत बलवान हैं। कि विदुर, युधिष्ठिर आदि जैसे पांडु के पुत्र हैं वैसे ही या उससे भी अधिक मेरे हैं। उनके प्रति मेरे मन में अधिक अपनापन का भाव क्यों है, यह बात बताता हूँ, सुनो। वे वीर पांडव कुशल पूर्वक जीवित बच गए हैं और उन्हें मित्रों का सहयोग भी प्राप्त हो गया है। इतना ही नहीं, और भी बहुत से महाबली नरेश उनके संबंधी होते जा रहे हैं। विदुर, कौन ऐसा राजा है जिसकी संपत्ति नष्ट हो जाने पर भी बंधु बांधवों सहित द्रुपद को मित्र के रूप में पाकर जीना नहीं चाहेगा? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसी बातें कहने वाले राजा धृतराष्ट्र से विदुर इस प्रकार बोले, महाराज, 100 वर्षों तक आपकी वृद्धि ऐसी ही बनी रहे। राजन, इतना कहकर विदुर जी अपने घर को चले गए। जन्मेजय तदंतर दुर्योधन और कर्ण ने धृतराष्ट्र के पास आकर यह बात कही कि महाराज, विदुर के समीप हम आपसे आपका कोई दोष नहीं बता सकते।
इस समय एकांत है, इसलिए कहते हैं आप यह क्या कहना चाहते हैं। और पूज्य पिताजी, आप तो शत्रुओं की उन्नति को ही अपनी उन्नति मानने लगे हैं और विदुर जी के निकट हमारे वैरियों की ही भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। निष्पाप नरेश, हमें करना तो कुछ और चाहिए, किंतु आप करते कुछ और ही हैं। तात, हमारे लिए तो यही उचित है कि हम सदा पांडवों की शक्ति का विनाश करते रहें। इस समय जैसा अवसर उपस्थित हुआ है, इसमें हमें क्या करना चाहिए, यही सोच विचार कर निश्चय करना है, जिससे वे पांडव पुत्र बांधव तथा सेना सहित हमारा सर्वनाश न कर बैठे। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, मैं भी तो यही करना चाहता हूँ जैसा तुम दोनों चाहते हो, परंतु मैं अपनी आकृति से भी विदुर पर अपने मन का भाव प्रकट नहीं होने देना चाहता। इसलिए विदुर के सामने विशेषतः पांडवों के गुणों का ही बखान करता हूँ, जिससे वह इशारों से भी मेरे मनोभाव को न ताड़ सके। सुयोधन और कर्ण, तुम दोनों समय के अनुसार जो कार्य करना आवश्यक समझते हो वह शीघ्र मुझे बताओ। दुर्योधन बोला, पिताजी, आज अत्यंत गुप्त रूप से कुछ ऐसी चतुर ब्राह्मणों को नियुक्त करना चाहिए जिनके कार्यों पर हमारा पूर्ण विश्वास हो। हमें उनके द्वारा पांडवों में से कुंती और माद्री के पुत्रों में फूट डालने की चेष्टा करनी चाहिए, अथवा धन की बहुत बड़ी राशि देकर राजा द्रुपद, उनके पुत्र तथा मंत्रियों को सर्वथा प्रलोभन में डालना चाहिए, जिससे पंचाल नरेश कुंती नंदन युधिष्ठिर को त्याग दें, उन्हें अपने घर और नगर से निकाल दें, अथवा वे ब्राह्मण लोग पांडवों के मन में वहीं रहने की रुचि उत्पन्न करें। वे अलग अलग इन सभी पांडवों से कहें कि हस्तिनापुर का निवासी आप लोगों के लिए अत्यंत हानिकारक होगा। इस प्रकार ब्राह्मणों द्वारा बुद्धिभेद उत्पन्न कर देने पर संभव है ब्राह्मण लोग अपने मन में वही पांचाल देश में ही रहने का निश्चय कर लें। पांडव लोग अपने मन में वहीं पांचाल देश में ही रहने का निश्चय कर लें, अथवा कुछ ऐसे मनुष्य भेजे जाएं जो उपाय ढूंढ निकालने में चतुर तथा कार्य कुशल हों और प्रेम पूर्वक बातें करके कुंती पुत्रों में परस्पर फूट डाल दें, अथवा कृष्णा को ही इस प्रकार बहका दें कि वह अपने पतियों का परित्याग कर दे। अनेक पति होने के कारण उसकी किसी में भी सुदृढ़ अनुराग नहीं हो सकता, अतः उनका परित्याग करना सरल है। अथवा वे लोग पांडवों को ही द्रौपदी की ओर से विलग कर दें और ऐसा होने पर द्रौपदी को उनकी ओर से विरक्त बना दें। अथवा राजन उपाय कुशल मनुष्य छिपे रहकर भीमसेन का ही वध कर डालें, क्योंकि वही पांडवों में सबसे अधिक बलवान है। उसी का आश्रय लेकर कुंती नंदन युधिष्ठिर पहले से ही हमें कुछ समझते नहीं हैं। वह बड़े तीखे स्वभाव का और शूरवीर है, वही पांडवों का सबसे बड़ा सहारा है। राजन, उसके मारे जाने पर पांडवों का बल और उत्साह नष्ट हो जाएगा, फिर वे राज्य के लेने का प्रयत्न करेंगे ही नहीं। भीमसेन ही उनका सबसे बड़ा आश्रय है। भीमसेन को पृष्ठ रक्षक पाकर ही अर्जुन युद्ध में अजेय बने हुए हैं। यदि भीम न हो तो वे रणभूमि में कर्ण की 1/4 के बराबर भी नहीं हो सकेंगे। भीमसेन के बिना अपनी बहुत बड़ी दुर्बलता का अनुभव करके वे दुर्बल पांडव हमें अपने से बलवान जानकर राज्य लेने का प्रयत्न नहीं करेंगे। राजन, अथवा यदि वे यहाँ आकर हमारी आज्ञा के अधीन होकर रहेंगे, तब हम नीति शास्त्र के अनुसार उनके विनाश के कार्य में लग जाएंगे, अथवा देखने में सुंदर युवती स्त्रियों द्वारा एक एक पांडवों को लुभाया जाए और इस प्रकार कृष्णा का मन उनकी ओर से फेर दिया जाए, अथवा पांडवों को यहाँ बुला लाने के लिए राधा नंदन कर्ण को भेज दिया जाए और यहाँ लाकर विश्वसनीय कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न उपायों से उन सबको मार गिराया जाए। पिताजी, इन उपायों में से जो भी आपको निर्दोष जान पड़े उसी से पहले आप काम ले लीजिए, क्योंकि समय बीता जा रहा है। जब तक वे राजाओं में श्रेष्ठ द्रुपद पर उनका पूरा विश्वास नहीं जम जाता, तभी तक उन्हें मारा जा सकता है। पूरा विश्वास जम जाने पर तो उन्हें मारना असंभव हो जाएगा।
पिताजी, शत्रुओं को वश में करने के लिए ही ये उपाय मेरी बुद्धि में आते हैं। मेरा यह विचार भला है या बुरा, यह आप जाने, अथवा कर्ण तुम्हारी क्या राय है? कर्ण ने कहा कि दुर्योधन तब प्रज्ञा न सम्यगिति में मति न ह्युपाये न ते शक्या पांडवः कुरुवर्धन। कि दुर्योधन, मेरे विचार से तुम्हारी यह सलाह ठीक नहीं है। कुरुवर्धन, ऐसे किसी भी उपाय से पांडवों को वश में नहीं किया जा सकता। वीर, पहले भी तुमने अनेक गुप्त उपायों द्वारा पांडवों को दबाने की चेष्टा की है, परंतु उन पर तुम्हारा वश नहीं चल सका। भूपाल, वे जब बच्चे थे और यहीं तुम्हारे पास रहते थे, उस समय उनके पक्ष में कोई नहीं था, तब भी तुम उन्हें बाधा पहुंचाने में सफल न हो सके। अब तो वे विदेश में हैं और उनके पक्ष में बहुत से लोग हो गए हैं और सब प्रकार से उनकी बढ़ती हो गई है। अतः अब वे कुंती कुमार तुम्हारे बताए हुए उपायों द्वारा वश में आने वाले नहीं हैं। पुरुषार्थ से कभी च्युत न होने वाले वीर, मेरा तो यही विचार है कि अब वे संकट में नहीं डाले जा सकते। भाग्य ने उन्हें शक्तिशाली बना दिया है और उनमें अपने बाप दादों के राज्य को प्राप्त करने की अभिलाषा भी जाग उठी है। उनमें आपस में भी फूट डालना संभव नहीं है। जो एक राय होकर एक ही पत्नी में अनुरक्त हैं, उनमें परस्पर विरोध नहीं हो सकता। कृष्णा को भी उनकी ओर से फूट डालकर विलग करना असंभव ही है, क्योंकि जब पांडव लोग भिक्षा भोजी होने के कारण दीनहीन थे, तब अवस्था में कृष्णा ने उनका वर्ण किया है। तब तो वे संपत्तिशाली होकर स्वच्छ एवं सुंदर वेश में रहते हैं। अब वह क्यों उनकी ओर से विरक्त होगी? प्राय स्त्रियों का यह अविष्ट गुण है कि एक स्त्री में अनेक पुरुषों से संबंध स्थापित करने की रुचि हो। पांडवों के साथ रहने में कृष्णा को यह लाभ स्वतः प्राप्त है, अतः उसके मन में भेद नहीं उत्पन्न किया जा सकता। पांचाल राज, द्रुपद श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले हैं, वे धन के लोभी नहीं हैं। अतः तुम अपना सारा राज्य दे दो तो भी यह निश्चय है कि वे कुंती पुत्रों का परित्याग कदापि नहीं करेंगे। इसी प्रकार उनका पुत्र धृष्टद्युम्न भी गुणवान तथा पांडवों का बड़ा प्रेमी है। अतः मैं उन्हें पूर्वोक्त उपायों से वश में करने योग्य कदापि नहीं मान सकता। राजन, इस समय हमारे लिए एक ही उपाय काम में लाने योग्य है। वे पुरुष श्रेष्ठ पांडव जब तक अपनी जड़ नहीं जमा लेते, तभी तक उन पर प्रहार करना चाहिए। इसी से वे काबू में आ सकते हैं। तात, मैं समझता हूँ तुम्हें भी यह राय पसंद होगी। जब तक हमारा पक्ष बड़ा चढ़ा है और जब तक पांचाल राज का बल हमसे कम है, तभी तक उन पर आक्रमण कर दिया जाए, इसमें दूसरा कुछ विचार न करो। राजन, गांधारी नंदन, जब तक पांडवों के पास बहुत से वाहन, मित्र और कुटुंबी नहीं हो जाते, तभी तक तुम उनके ऊपर पराक्रम कर लो। पृथ्वीपते, जब तक पांचाल नरेश अपने महापराक्रमी पुत्रों के साथ हमारे ऊपर चढ़ाई करने का विचार नहीं कर रहे हैं, तभी तक तुम अपना बल का विक्रम प्रकट कर लो। इसके लिए तुम्हें अभी तक अवसर है, जब तक कि वृष्णि कुल नंदन श्री कृष्ण यदुवंशियों की सेना साथ लिए पांडवों को राज्य दिलाने के उद्देश्य से पांचाल के घर पर नहीं आ जाते हैं। पांडवों के लिए श्री कृष्ण की ओर से धन रत्न भांति भांति के भोग तथा सारा राज्य कुछ भी अदेय नहीं है। महात्मा भरत ने पराक्रम से ही यह पृथ्वी प्राप्त की है। इंद्र ने पराक्रम से ही तीनों लोगों पर विजय पाई। राजन, क्षत्रियों के लिए पराक्रम की ही प्रशंसा की जाती है। इसलिए हे नृपश्रेष्ठ, पराक्रम करना ही शूरवीरों का स्वधर्म है। राजन, हम लोग विशाल चतुरंगिणी सेना द्वारा राजा द्रुपद को कुचल कर शीघ्र ही यहाँ पांडवों को कैद कर लाएंगे। न साम से, न दान से और न भेद की नीति से पांडवों को वश में किया जा सकता है। अतः उन्हें पराक्रम से ही नष्ट करो और पराक्रम से पांडवों को जीतकर इस सारी पृथ्वी का राज्य भोगो। नरेश्वर, इसके सिवा दूसरा कोई कार्य सिद्धि का उपाय मैं नहीं देखता।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कर्ण की बात सुनकर प्रतापी धृतराष्ट्र ने उसकी बड़ी सराहना की और तदंतर इस प्रकार कहा, कर्ण, तुम परम बुद्धिमान, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता और सूत कुल को आनंदित करने वाले हो। ऐसा पराक्रम युक्त वचन तुम्हारे ही योग्य है। परंतु मेरा विचार है कि भीष्म, द्रोण, विदुर और तुम दोनों एक साथ बैठकर पुनः विचार कर लो तथा कोई ऐसी बात सोच निकालो जो भविष्य में भी हमें सुख देने वाली हो। महाराज, तदंतर महायशस्वी धृतराष्ट्र ने भीष्म, द्रोण आदि संपूर्ण मंत्रियों को बुलाकर उनके साथ उस समय विचार आरंभ किया कि भीष्म कहते हैं, नरोचते विग्रहों में पांडुपुत्रे कथंचन तथैव धृतराष्ट्रों में तथा पांडुरसंशयम्, कि मुझे पांडवों के साथ विरोध या युद्ध किसी प्रकार भी पसंद नहीं है। मेरे लिए जैसे धृतराष्ट्र हैं वैसे ही पांडु, इसमें संशय नहीं है। धृतराष्ट्र जैसे गांधारी के पुत्र मेरे अपने हैं, उसी प्रकार कुंती के पुत्र भी हैं। इसलिए जैसे मुझे पांडवों की रक्षा करनी चाहिए वैसे तुम्हें भी। भूपाल, मेरे और तुम्हारे लिए जैसे पांडवों की रक्षा आवश्यक है वैसे ही दुर्योधन तथा अन्य समस्त कौरवों की भी रक्षा करनी चाहिए। ऐसी दशा में मैं पांडवों के साथ लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करता। उन वीरों के साथ संधि करके उन्हें आधा राज्य दे दिया जाए। दुर्योधन की ही भांति उन कुरुश्रेष्ठ पांडवों में भी बाप दादों का यह राज्य है, पांडवों का भी बाप दादों का यह राज्य है। तात दुर्योधन, जैसे तुम इस राज्य को अपनी पैतृक संपत्ति के रूप में देखते हो उसी प्रकार पांडव भी देखते हैं। यदि यशस्वी पांडव इस राज्य को नहीं पा सकते हैं तो तुम्हें अथवा भरतवंश के किसी अन्य पुरुष को भी वह कैसे प्राप्त हो सकता है। भरत श्रेष्ठ, तुमने अधर्म पूर्वक इस राज्य को हथिया लिया है, परंतु मेरा विचार है यह कि तुमसे पहले ही वे भी इस राज्य को पा चुके थे। पुरुष सिंह, प्रेम पूर्वक ही उन्हें आधा राज्य दे दो, इसी में सब लोगों का हित है। यदि इसके विपरीत कुछ किया जाएगा तो हमारी भलाई नहीं हो सकती और तुम्हें भी पूरा अपयश मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः अपनी कीर्ति की रक्षा करो, कीर्ति ही श्रेष्ठ बल है। जिसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है उस मनुष्य का जीवन निष्फल माना गया है। गांधारी नंदन कुरुश्रेष्ठ, मनुष्य की कीर्ति जब तक नष्ट नहीं होती तभी तक वह जीवित है। जिसकी कीर्ति नष्ट हो गई उसका तो जीवन ही नष्ट हो गया। महाबाहो, कुरुकुल के लिए उचित इस उत्तम धर्म का पालन करो, अपने पूर्वजों के अनुरूप कार्य करते रहो। सौभाग्य की बात यह है कि कुंती के पुत्र जीवित हैं। यह भी सौभाग्य की ही बात है कि कुंती भी मरी नहीं है। और सबसे बड़े सौभाग्य का विषय यह है कि पापी पुरोचन अपने बुरे इरादे में सफल न होकर स्वयं नष्ट हो गया। गांधारी कुमार, जब से मैंने सुना कि कुंती के पुत्र गृह की आग में जल गए तब तथा कुंती भी उसी अवस्था को प्राप्त हुई है, तभी से मैं लज्जा के मारे जगत के किसी भी प्राणी को और आंख उठाकर देख नहीं सकता था। नरश्रेष्ठ, लोग इस कार्य के लिए पुरोचन को उतना ही दोषी नहीं मानते जितना तुम्हें दोषी समझते हैं। अतः महाराज, पांडवों का यह जीवित रहना और उनका दर्शन होना वास्तव में तुम्हारे ऊपर लगे हुए कलंक का नाश करने वाला है, ऐसा मानना चाहिए। हे कुरुनंदन, पांडव वीरों के जीते जी उनका पैतृक अंश साक्षात वज्रधारी इंद्र भी नहीं ले सकते। वे सब धर्म में स्थित हैं। उन सब का एक चित्त एक विचार है। इस राज्य पर तुम्हारा और उनका समान स्वत्व है, तो भी उनके साथ विशेष अधर्म पूर्वक वर्ताव करके उन्हें यहाँ से हटाया गया है। यदि तुम्हें धर्म के अनुकूल चलना है, यदि मेरा प्रिय करना है और यदि संसार में भलाई करनी है तो उन्हें आधा राज्य दे दो। द्रोण कहते हैं कि राजा धृतराष्ट्र सलाह लेने के लिए बुलाए हुए हितैषियों को उचित है कि वे ऐसी बात कहें जो धर्म, अर्थ और यश की प्राप्ति कराने वाली हो। यह हम परंपरा से सुनते आए हैं। तात, मेरी भी वही संपत्ति है जो महात्मा भीष्म की है।
कुंती के पुत्रों को आधा राज्य बांट देना चाहिए। यही परंपरा से चला आने वाला धर्म भी है कि महाराज द्रुपद के पास शीघ्र ही कोई प्रिय वचन बोलने वाला मनुष्य भेजा जाए और वह पांडवों के लिए बहुत से रत्नों की भेंट लेकर जाए। राजा द्रुपद के पास बहू के लिए वरपक्ष की ओर से उसे धन और रत्न लेकर जाना चाहिए। भारत उस पुरुष को राजा द्रुपद और धृष्टद्युम्न के सामने बार बार यह कहना चाहिए कि आपके साथ संबंध हो जाने से राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन अपना बड़ा अभ्युदय मान रहे हैं और उन्हें इस वैवाहिक संबंध से बड़ी प्रसन्नता हुई है। इसी प्रकार वह कुंती और माद्री के पुत्रों को सांत्वना देते हुए बार बार इस संबंध के उचित और प्रिय होने की चर्चा करें। राजेंद्र, वह आपकी आज्ञा से द्रौपदी के लिए बहुत से सुंदर सुवर्णमय आभूषण अर्पित करें। भरत श्रेष्ठ द्रुपद के सभी पुत्रों, समस्त पांडवों और कुंती के लिए भी जो उपयुक्त आभूषण आदि हों, उन्हें भी वह अर्पित करें। इस प्रकार उपहार देने के पश्चात पांडवों सहित द्रुपद से सांत्वनापूर्ण वचन कहकर अंत में वह पांडवों के हस्तिनापुर में आने के विषय में प्रस्ताव करें। जब द्रुपद की ओर से पांडव वीरों को यहाँ आने की अनुमति मिल जाए, तब एक अच्छी सी सेना साथ ले दुशासन और विकर्ण पांडवों को यहाँ ले आने के लिए जाएं। यहाँ आने के पश्चात वे श्रेष्ठ पांडव आपके द्वारा सदा आदर सत्कार प्राप्त करते हुए प्रजा की इच्छा के अनुसार वे अपने पैतृक राज्य पर प्रतिष्ठित होंगे। भरतवंशी महाराज, आपको अपने पुत्रों और पांडवों के प्रति उपर्युक्त व्यवहार ही करनी चाहिए। भीष्म जी के साथ मैं भी यही उचित समझता हूँ। अब कर्ण बोला, महाराज, भीष्म जी और द्रोणाचार्य जी को आपकी ओर से सदा धन और सम्मान प्राप्त होता रहा है। इन्हें आप अपना अंतरंग सुहृद समझकर सभी कार्यों में इनकी सलाह लेते हैं। फिर भी यदि ये आपके भले की सलाह न दे तो इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। जो अपने अंतःकरण के दुर्भाव को छिपाकर दोषयुक्त हृदय से कोई सलाह देता है, वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले साधु पुरुषों के अभिष्ट कल्याण की सिद्धि कैसे कर सकता है। मित्र भी अर्थ संकट के समय अथवा किसी काम की कठिनाई आ पड़ने पर न तो कल्याण कर सकते हैं और न अकल्याण ही। सभी के लिए दुख या सुख की प्राप्ति भाग्य के अनुसार ही होती है। मनुष्य बुद्धिमान हो या मूर्ख, बालक हो या वृद्ध तथा सहायकों के साथ हो या असहाय, वह दैव योग से सर्वत्र सब कुछ पा लेता है। सुना है पहले राजगृह में अम्बुबीच नाम से प्रसिद्ध एक राजा राज्य करते थे। वे मागध राजाओं में से एक थे। उनकी कोई भी इंद्रिय कार्य करने में समर्थ नहीं थी। वे श्वास के रोग से पीड़ित हो एक स्थान पर पड़े लंबी सांसें खींचा करते थे। अतः प्रत्येक कार्य में उन्हें मंत्री के ही अधीन रहना पड़ता था। उनके मंत्री का नाम था महाकर्णी। उन दिनों वही महा का एकमात्र राजा बन बैठा था। उसे सैनिक बल प्राप्त था, अतः अपने को सबल मानकर राजा की अवहेलना करता था। वह मूढ़ मंत्री राजा के उपभोग में आने योग्य स्त्री, रत्न, धन तथा ऐश्वर्य को भी स्वयं ही भोगता था। वह सब पाकर उस लोभी का और लोभ उत्तरोत्तर बढ़ता गया। इस प्रकार सारी चीजें लेकर वह उनके राज्य को ही हड़प लेने की इच्छा करने लगा। यद्यपि राजा संपूर्ण इंद्रियों की शक्ति से रहित होने के कारण केवल ऊपर को सांसें खींचा करता था, तथापि अत्यंत प्रयत्न करने पर भी वह दुष्ट मंत्री उनका राज्य न ले सका। तब यह बात हमने सुन रखी है कि राजा का राजत्व भाग्य से ही सुरक्षित था, उनके प्रयत्न से नहीं। भाग्य से बढ़कर दूसरा सहारा क्या हो सकता है। महाराज, यदि आपके भाग्य में राज्य बदा होगा तो सब लोगों के देखते देखते वह निश्चय ही आपके पास रहेगा, और यदि भाग्य में राज्य विधान नहीं है
तो आप यत्न करके भी उसे नहीं पा सकेंगे। राजन, यह आप समझदार हैं, अतः इस प्रकार विचार करके अपने मंत्रियों की साधुता और असाधुता को समझ लीजिए। किसी ने दूषित हृदय से सलाह दी और किसी ने दोष शून्य हृदय से सलाह दिया। कि ओ तो द्रोणाचार्य ने कहा, ओ दुष्ट, तू ऐसी बातें कहता है? यह हम जानते हैं, पांडवों के लिए तेरे हृदय में जो द्वेष संचित है उसी से प्रेरित होकर तू मेरी बातों में दोष बता रहा है। कर्ण, मैं अपनी समझ से कुरुकुल की वृद्धि करने वाली परम हितकारी बात कहता हूँ। यदि तू इसे दोषयुक्त मानता है तो बता, क्या करने से कौरवों का परम हित होगा? मैं अत्यंत हित की बात बता रहा हूँ। यदि उसके विपरीत कुछ किया जाएगा तो कौरवों का शीघ्र ही नाश हो जाएगा, ऐसा मेरा मत है। कि विदुर जी कहते हैं कि राजन, आपके हित के हितैषी बांधवों का यह कर्तव्य है कि वे आपको संदेह रहित हित की बात बताएं, परंतु आप सुनना नहीं चाहते, इसलिए आपके भीतर उनकी कही हुई हित की बात भी ठहर नहीं पा रही है। कि राजन, कुरुश्रेष्ठ संतनु नंदन भीष्म ने आपसे प्रिय और हित की बात कही है, परंतु आप उसे ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार आचार्य द्रोण ने अनेक प्रकार से आपके लिए उत्तम हित की बात बताई है, किंतु राधा नंदन कर्ण उसे आपके लिए हितकर नहीं मानते। महाराज, मैं बहुत सोचने विचारने पर भी आपके किसी ऐसे परम सुहृद व्यक्ति को नहीं देखता जो इन दोनों वीर महापुरुषों से बुद्धि या विचार शक्ति में अधिक हो। राजेंद्र, अवस्था, बुद्धि और शास्त्र ज्ञान सभी बातों में ये दोनों बढ़े चढ़े हैं और आप में तथा पांडवों में समान भाव रखते हैं। भरतवंशी नरेश, ये दोनों धर्म और सत्यवादिता में दशरथ नंदन श्री राम तथा राजा गय से कम नहीं है। मेरा यह कथन सर्वथा संशय रहित है। इन्होंने आपके सामने जो कभी कोई ऐसी बात कही नहीं है या कभी कोई ऐसी बात कही नहीं होगी जो आपके लिए अनिष्टकारक सिद्ध हुई हो तथा इनके द्वारा आपका कुछ अपकार हुआ हो, ऐसा भी देखने में नहीं आता। महाराज, आपने भी इनका कोई अपराध नहीं किया है, फिर ये दोनों सत्य पराक्रमी पुरुष सिंह आपको हितकारक सलाह न दे, यह कैसे हो सकता है? हे नरेश्वर, ये दोनों इस लोक में नरश्रेष्ठ और बुद्धिमान हैं, अतः आपके लिए ये कोई कुटिलतापूर्ण बात नहीं करेंगे और नहीं कहेंगे। कुरुनंदन, इनके विषय में मेरा यह निश्चित विचार है कि ये दोनों धर्म के ज्ञाता महापुरुष हैं, अतः स्वार्थ के लिए किसी एक ही पक्ष को लाभ पहुंचाने वाली बात नहीं कहेंगे। भारत, इन्होंने जो सम्मति दी है उसी को मैं आपके लिए हितकारक परम कल्याणकारक मानता हूँ। महाराज, जैसे दुर्योधन आदि आपके पुत्र हैं, वैसे ही पांडव भी आपके ही पुत्र हैं, इसमें संशय नहीं है। इस बात को न जानने वाले कुछ मंत्री यदि आपको पांडवों के अहित की सलाह दें तो यह कहना पड़ेगा कि ये मंत्री लोग आपका कल्याण किस बात में है कि यह विशेष रूप से नहीं देख पा रहे हैं। राजन, यदि आपके हृदय में अपने पुत्रों पर विशेष पक्षपात है तो आपके भीतर के छिपे हुए भाव को बाहर सबके सामने प्रकट करने वाले लोग निश्चय ही आपका भला नहीं कर सकते। महाराज, इसलिए ये दोनों महातेजस्वी महात्मा आपके सामने कुछ खोल कर नहीं कह सकते हैं। इन्होंने आपको ठीक ही सलाह दी है, परंतु आप उसे निश्चित रूप से स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इन पुरुष शिरोमणियों ने जो पांडवों के अजय होने की बात कही है, बताई है, वह बिल्कुल ठीक है। पुरुष सिंह, आपका कल्याण हो। राजन, दाएं बाएं दोनों हाथों से बाण चलाने वाले श्रीमान पांडु कुमार धनंजय को साक्षात इंद्र भी युद्ध में कैसे जीत सकते हैं? 10,000 हाथियों के समान महान बलवान महाबाहु
भीमसेन को युद्ध में देवता भी कैसे जीत सकते हैं। इसी प्रकार जो जीवित रहना चाहता है उसके द्वारा युद्ध में निपुण तथा यमराज के पुत्रों की भांति भयंकर दोनों भाई नकुल सहदेव कैसे जीते जा सकते हैं। जिन ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर में धैर्य, दया, क्षमा, सत्य और पराक्रम आदि गुण नित्य निवास करते हैं, उन्हें रणभूमि में कैसे हराया जा सकता है। बलराम जी जिनके पक्षपाती हैं, भगवान श्री कृष्ण जिनके सलाहकार हैं तथा जिनके पक्ष में सात्विकी जैसा वीर है, और वे पांडव युद्ध में किसे नहीं परास्त कर देंगे। द्रुपद जिसके ससुर हैं और उनके पुत्र पृषतवंशी धृष्टद्युम्न आदि वीर भ्राता जिनके साले हैं। भारत ऐसे पांडवों को रणभूमि में जीतना असंभव है। इस बात को जानकर तथा पहले उनके पिता का राज्य होने के कारण वे ही धर्म पूर्वक इस राज्य के अधिकारी हैं। इस बात की और ध्यान देकर आप उनके साथ उत्तम बर्ताव कीजिए। राजन, पुरोचन के हाथों जो कुछ कराया गया उससे आपका बहुत बड़ा अपयश सब ओर फैल गया है। अपने उस कलंक को आज आप पांडवों पर अनुग्रह करके धो डालिए। पांडवों पर किया हुआ यह अनुग्रह हमारे कुल के सभी लोगों के जीवन का रक्षक, परम हितकारक और संपूर्ण क्षत्रिय जाति का अभ्युदय कराने वाला होगा। राजन, द्रुपद भी बहुत बड़े राजा हैं और पहले हमारे साथ उनका बैर भी हो चुका है। अतः मित्र के रूप में उनका संग्रह करके अपने पक्ष की वृद्धि का कारण होगा। पृथ्वी पते यदुवंशियों की संख्या बहुत है और वे बलवान भी हैं। जिस ओर श्री कृष्ण रहेंगे उधर ही वे सभी रहेंगे। इसलिए जिस पक्ष में श्री कृष्ण होंगे उस पक्ष की विजय अवश्य होगी। महाराज, जो कार्य शांति पूर्वक समझाने बुझाने से ही सिद्ध हो सकता है, उसी को कौन दैव का मारा हुआ मनुष्य युद्ध के द्वारा सिद्ध करेगा। कुंती के पुत्रों को जीवित सुनकर नगर और जनपद के सभी लोग उन्हें देखने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे हैं, तो राजन उन सब का प्रिय कीजिए। दुर्योधन, कर्ण और सुबल पुत्र शकुनी ये अधर्म परायण, खोटी बुद्धि वाले और मूर्ख हैं, अतः इनका कहना न मानिए। भूपाल, आप गुणवान हैं, आपसे तो मैंने पहले ही कह दिया था कि दुर्योधन के अपराध से निश्चय ही यह समस्त प्रजा नष्ट हो जाएगी। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, शंतनु नंदन भीष्म ज्ञानी हैं और भगवान द्रोणाचार्य तो ऋषि ही ठहरे, अतः इनका वचन परम हितकारक है। तुम भी मुझसे जो कुछ कहते हो वह सत्य ही है। कुंती के वीर महारथी पुत्र जैसे पांडु के लड़के हैं, उसी प्रकार धर्म की दृष्टि से वे सब मेरे भी पुत्र हैं, इसमें संशय नहीं है। जैसे मेरे पुत्रों का यह राज्य कहा जाता है, उसी प्रकार पांडु पुत्रों का भी यह राज्य है, इसमें भी संशय नहीं है। भरतवंशी विदुर, अब तुम ही जाओ और उनकी माता कुंती तथा उन देव रूपिणी बधू कृष्णा के साथ इन पांडवों को सत्कार पूर्वक ले आओ। सौभाग्य की बात है कि वे कुंती पुत्र जीवित हैं। सौभाग्य से ही कुंती भी जीवित हैं, और यह बड़े सौभाग्य की बात है कि उन महारथियों ने द्रुपद कन्या को प्राप्त कर लिया है। महाद्युते, सौभाग्य से हम सब की वृद्धि हो रही है। भाग्य की बात है कि पापी पुरोचन शांत हो गया और सौभाग्य से ही मेरा महान दुख मिट गया। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय तदंतर धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर जी, द्रौपदी, पांडव तथा महाराज यज्ञसेन के लिए नाना प्रकार के धन रत्नों की भेंट लेकर राजा द्रुपद और पांडवों के समीप गए। राजन, वहां पहुंचकर संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान एवं धर्मज्ञ विदुर न्याय के अनुसार बड़े छोटे क्रम से द्रुपद और अन्य लोगों के साथ हृदय से लगकर नमस्कार आदि पूर्वक मिले। राजा द्रुपद ने भी धर्म के अनुसार विदुर जी का आदर सत्कार किया। फिर वे दोनों यथोचित रीति से एक दूसरे के कुशल समाचार पूछने और कहने लगे। भारत, विदुर जी ने वहां पांडवों तथा वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण को भी देखा और स्नेह पूर्वक उन्हें हृदय से लगाकर उन सब की कुशल पूछी। उन्होंने अति अमित बुद्धिमान विदुर जी का क्रमशः आदर सत्कार किया। तदंतर विदुर जी ने राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से
बारंबार स्नेहपूर्वक युधिष्ठिर आदि पांडव पुत्रों से कुशल मंगल एवं स्वस्थ विषयक प्रश्न किया। जन्मेजय, फिर विदुर जी ने कौरवों की ओर से जैसे दिए गए थे उसी के अनुसार पांडवों, कुंती, द्रौपदी तथा द्रुपद के पुत्रों के लिए नाना प्रकार के रत्न और धन भेंट किए। अगाध बुद्धि वाले विदुर जी पांडवों तथा भगवान श्री कृष्ण के समीप विनीत भाव से नम्रता पूर्वक बोले कि राजन, आप अपने मंत्रियों और पुत्रों के साथ मेरी बात सुने। महाराज, धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र, मंत्री और बंधुओं के साथ अत्यंत प्रसन्न होकर बारंबार आपकी कुशल पूछी है। महाराज, आपके साथ यह जो संबंध हुआ है इससे उनको बड़ी प्रसन्नता हुई है। इसी प्रकार शंतनु नंदन महाप्राज्ञ भीष्म जी भी समस्त कौरवों के साथ सब तरह से आपके कुशल पूछते हैं। आपके प्रिय मित्र महाबुद्धिमान भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य भी मन ही मन आपको हृदय से लगाकर कुशल पूछ रहे हैं। पांचाल नरेश, राजा धृतराष्ट्र आपके संबंधी होकर अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। यही दशा समस्त कौरवों की है। यज्ञसेन, उन्हें राज्य की प्राप्ति भी उतनी प्रसन्नता देने वाली नहीं जान पड़ी जितनी प्रसन्नता आपके साथ संबंध सौभाग्य पाकर हुई है। यह जानकर आप पांडवों को हस्तिनापुर भेज दें। समस्त कुरुवंशी पांडवों को देखने और मिलने के लिए अत्यंत उतावले हो रहे हैं। दीर्घ काल से ये परदेश में रह रहे हैं, अतः नरश्रेष्ठ पांडव तथा कुंती सभी लोग अपना नगर देखने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे। कौरव कुल की सभी श्रेष्ठ स्त्रियां हमारे हस्तिनापुर नगर तथा राष्ट्र के सभी लोग पांचाल राजकुमारी कृष्णा को देखने की इच्छा रखकर उसके शुभागमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः आप पत्नी सहित पांडवों को हस्तिनापुर चलने के लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। इस विषय में मेरी सम्मति यही है। राजन, यह जब आप महामना पांडवों को जाने की आज्ञा दे देंगे तब मैं यहाँ से राजा धृतराष्ट्र के पास शीघ्रगामी दूत भेजूंगा और यह संदेश कहला दूंगा कि कुंती तथा कृष्णा के साथ समस्त पांडव हस्तिनापुर में आएंगे। इस प्रकार आज का यह पारायण, श्री महाभारत का पारायण श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में समर्पित करते हुए यहाँ विश्राम लेते हैं। जय जय श्री राधेश्याम।